जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है जाओ जाओ। लगता है चली गई। अब मैं जल्दी से अपने काम धंधे पे लगूं। एक तो ये लड़की बाजी के चक्कर में ना मेरे को पूरा समय लग जाता है। बस मैं बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। आज वैसे भी सोमवार है, मंदिर में तमाम लोग आए होंगे भीख देने के लिए। ये वैसे भी मैं कोई असली का पुलिस वाला थोड़ी ना हूँ, नकली का पुलिस वाला हूँ। मैं तो असली में भिखारी हूँ और जाके भीख मांगता हूँ। लेकिन आजकल ना भीख मांगने का भी बड़ा स्कोप है। लोग समझते ही नहीं है, उन्हें सरकारी नौकर चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। बस आप बन गए सरकारी नौकर। अब मैं जल्दी से अपना गेटअप चेंज कर लूँ, कहीं और पुलिस वाले ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी ना ये सब पुलिस वाले बनने का नाटक तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी तो बड़ी पैसे वाली है। मुझे मोटा दहेज मिल जाए, क्योंकि ससुर जी कह रहे थे कि लड़का तो इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर की सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है। जल्दी से कपड़ों को छुपा दूं और आराम से जाके बैठूंगा और 4-5 हज़ार रुपये तो आज भीख मांग ही लूंगा। लोगों के पैरों में गिर जाऊंगा, गिड़गिड़ा के मांगता रहूंगा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। इतना पैसा आएगा, मजा आ जाएगा। और दहेज जो मिलेगा वो अलग, मजा ही मजा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भोले बाबा का दिन बाबा। भैया 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 पैसा दे दे भैया, भैया भैया बहुत दिनों से भूखा हूँ भैया, मैंने कुछ नहीं खाया। अरे भैया, अरे सुन ले भैया, तेरी बढ़िया बढ़िया शादी हो जाएगी। ए बाबा, ए लाला, ए बेटा, ए भैया मैंने सुबह से चाय नहीं पिया भैया, एक चाय पिला दे, बड़ी सर्दी हो रही है भैया। अबे तू भिखारी है? हाँ भैया, मुझे बहुत दिनों से है ना, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मेरी बहुत हालत खराब है भैया, मेरे को कुछ। अबे हट्टा कट्टा कहीं जाके काम धंधा कर ले, अच्छे खासे पैसे कमा लेगा तू। भैया दे दो भैया, भैया आपका भगवान भला करे भैया। तुम हाँ रुको भला करेंगे भैया आपका, जय भगवान आपको भाई लंबी उम्र दे भगवान। चल तेरी भी ऐसी यार, मैं बताती हूँ अच्छे से। ये आजकल के लोग कितने कंजूस हो गए हैं, 10-20 रुपए देने में मर्यादा। ओ मैडम बहुत तेजी से भूख लगी है मैडम, कुछ खिलाने के लिए दे दो, 10-15 रुपए दे दो मैडम, आपका बहुत भगवान भला करेगा। अरे भगवान, 500 रुपए। आजा ऊपर आ। मेघा तुम तो पुलिस वाले थे ना, कहाँ है तुम्हारी वर्दी? वो वर्दी ये रही, वो है ना, मैं ना अंडरवियर एजेंट हूँ। अंडरवेयर या अंडरकवर पता कैसे होगा, क्योंकि तुम तो ठहरे एक भिखारी और पुलिस की वर्दी पहनकर मेरे घर वालों को ये दिखा रहे थे कि तुम एक पुलिस वाले हो, एक सरकारी ऑफिसर हो, ताकि मेरे घर वाले तुमको अच्छे से दहेज दे दे और मुझ जैसी लड़की से तुम्हारी शादी हो जाए। अबे दो कौड़ी के भिखारी, अपनी औकात अनुसार लड़की ढूंढना। मैंने ना पुलिस वाला बनने का नाटक इसीलिए किया था क्योंकि मेरी उम्र दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। देखो मेरे बाल भी सफेद हो गए, लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही है, जबकि मैं भीख मांग के अच्छा खासा कमा लेता हूँ। 1-1.5 करोड़ रुपए का मेरा ना टर्नओवर है, लेकिन फिर भी ना कोई मेरे को ना इज्जतदार नौकरी नहीं होने की वजह से अपनी लड़की नहीं दे रहा था। देगा कैसे? 1-2 करोड़ मासूम लोगों से पैसे हटते तुम जैसे भिखारी दो कौड़ी के। और जो असल में भिखारी होते हैं ना, जो अपाहिज होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं ना, वो तुम जैसे लोगों की वजह से ना बदनाम हो जाते हैं। कोई उनको भी भीख नहीं देता है। पर तुमने ना मेरे साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तुमने मेरे साथ में रिंग सेरेमनी करी, हम लोगों ने पूरे परिवार वालों को बुलाया, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने सारा खर्चा झेला। 7-8 लाख का मेरे घर वालों को खर्चा हो गया। और आज मुझे पता चल रहा है कि ना मेरा पति, सो कॉल्ड पति, होने वाला पति यहाँ भिखारी की नौकरी करता है। तुमने ना हमारे साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड। तुमने हमारी भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ करी है ना, उसका ना भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड ने बिल्कुल सही बोला था कि तेरे पति जैसा इंसान देखा है हमने, जो रोडों पे ना भीख मांगता है। तब मुझे लगा था कि हो सकता है एक शक्ल के 7 अजूबे होते तो वो एक होगा उनमें से। तो मुझे क्या पता था कि तुम मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हो। शक तो मुझे तुम्हारे ऊपर हो गया था, लेकिन ना यकीन में बदलने के लिए ना मैं यहीं पर खड़ी हुई थी, मैं गई नहीं थी। आवाज करी थी मैंने जाने की, ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं। और तुमने जो यहाँ पर खड़े होकर जितनी बकवास करी है ना, और कपड़े बदले और जो भी तुमने यहाँ पर भीख मांगी ना, सब मैंने देखा है। अब ना तुम लंबा जाओगे और असली पुलिस तुम्हें पकड़ के लेके जाएगी, बदतमीज। अरे मेघा मुझे माफ कर दो, अरे मुझे शादी कर लो। इस भीख मांगने के चक्कर में एक तो मेरी वैसी शादी नहीं हो रही है, सारे बाल और सफेद हो गए, और ऊपर से इस मेघा को पता चल गया कि मैंने इसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है। 7-8 लाख रुपए उसके रिंग सेरेमनी में खर्च करा दिए, और अब तो वो मुझसे शादी भी नहीं करेगी, कहीं मुझसे वो पैसे मांगने ना आ जाए। वो तो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें पुलिस पे दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो असली में ना असली पुलिस उठा के ले आए। इससे पहले कि वो आए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ से नहीं, शहर को छोड़ के चला जाता हूँ। राहुल तेरे संग यही होगा, चल जल्दी।